अगली खबर बंगाल से है, जहां टीचर घोटाले में ईडी का एक्शन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने गिरफ्तारी की है। 26 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। कल पार्थ चटर्जी की करीबी के घर से ईडी ने 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार पूछताछ जो है वो पार्थ चटर्जी से की जा रही थी और ताबड़तोड़ छापेमारी जो ईडी ने की थी, जिसमें 20 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए थे। और जिस तरीके से ममता के करीबी के खिलाफ रेड की गई थी, पूरा ये घोटाला जिस तरीके से जानकारी आई थी, उसके बाद ईडी ने पूरी तैयारी के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, 20 करोड़ रुपए बरामद किए थे। और अब खबर ये आ रही है कि पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी इस मामले में हुसैन और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कई करीबी जो ममता के हैं उनके ऊपर तलवार लटकी पड़ी है, कई मंत्री के ऊपर तलवार लटकी पड़ी है। तो अभी इस मामले में पहली गिरफ्तारियां, पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। अतुल, तो अगली गिरफ्तारी किसकी हो सकती है? क्या अर्पिता चटर्जी, जिनके घर से नोटों का इतना बड़ा अंबार मिला, क्या वो भी रडार पर हैं? उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अर्पिता के ऊपर पूरी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और जिस तरीके से जो कैश बरामद हुआ था 20 करोड़ रुपए, उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अभी जो पहली गिरफ्तारी पूरे मामले के अंदर हुई है वो पार्थ चटर्जी की ईडी ने की है और उनको आज ही जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अर्पिता की गिरफ्तारी जो है वो भी तय मानी जा रही है, उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अर्पिता को भी ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। कितने लोग शामिल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि कई और लोगों के घरों पर भी रेड हुई थी? अतुल, कितना बड़ा नेक्सस हो सकता है ये एक? हुसैन, देखिए, जिस तरीके से ईडी को इस पूरे मामले की जानकारी मिली थी कि शिक्षा जो ये पूरा जो मामला है, जो टीचर भर्ती घोटाला, अतुल से हम और अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कई घंटों की पूछताछ हुई और उस पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया पार्थ चटर्जी को। कल ही पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता चटर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इतना कैश कि जिसे गिनने के लिए बैंक से मशीन मंगवानी पड़ी। और उसके बाद से लगातार पूछताछ चल रही थी पार्थ चटर्जी से और पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है पूछताछ के बाद। तो ये बड़ी खबर है और ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बड़ा झटका। इंतजार इस बात का भी है कि सरकार की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। तो ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार किए गए हैं ईडी की तरफ से ये गिरफ्तारी हुई है। और ये टीचर भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए हैं। पार्थ चटर्जी को मेडिकल के लिए ले जाया गया है और उसके बाद मेडिकल के बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। और ईडी की कोशिश ये रहेगी कि उनकी रिमांड हासिल की जाए, ताकि जो और जानकारियां उनसे चाहिए इस केस से जुड़ी हुई, वो रिमांड में उनसे उसकी पूछताछ की जा सके। सबसे पहले पार्थ का मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां कोशिश ये होगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कि रिमांड हासिल की जाए पार्थ चटर्जी की। ये बाईं तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कल ही 20 करोड़ रुपए कैश मिला था। 500 रुपए का नोट और 2000 रुपए के नोटों की गड्डियों का अंबार सा था, जिसे गिनने के लिए मशीनें तक मंगवाई गई। इतनी बड़ी रकम पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से मिले थे और कई और जगहों पर भी रेड हुई थी। और इसके बाद से लगातार पार्थ चटर्जी से भी पूछताछ चल रही थी और करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये नोटों का ये जो अंबार, इसने कल सबको हैरान कर दिया। जिस तरीके से कल रेड में ये रकम मिली थी, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी बड़ी रकम किसी के घर से मिली थी जिसे गिनने के लिए मशीनों को मंगवाना पड़ा। ममता बनर्जी के करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ही ईडी की टीम कल पहुंची थी और वहां पे जांच चल रही है। अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी की टीम मौजूद है, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आप देखिए, 2000 और 500 के नोट थे, 4-5 फीट ऊंचा ढेर सा लग गया था।
नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई और करीब 20 करोड़ रुपए कैश फिर गिन के पता चला कि ये 20 करोड़ रकम है। एसएससी भर्ती घोटाले में ये रेड हुई थी। आरोप है कि पार्थ चटर्जी के करीबी जो है अर्पिता चटर्जी, उनके घर से ये सुकांत मजूमदार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बंगाल बीजेपी के नेता हैं। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सुकांत जी, सबसे पहले तो वक्त दिया आपने, बहुत शुक्रिया। ये मामला कितना बड़ा आपको नजर आता है जो ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है? क्या इसमें कुछ और आप लोग इनपुट जोड़ना चाहते हैं? कुछ और मांग भी है आप लोगों की? देखिए, ईडी अभी कल से इंक्वायरी कर रही है, लेकिन इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गांगुली की जो वर्डिक्ट है, यानी उन्होंने जो सीबीआई का इंक्वायरी को बैठाया है, उस इंक्वायरी में कोर्ट के सामने जो तथ्य आए हैं वो तथ्य सबको हैरान कर देने वाली है कि पश्चिम बंगाल में हर जिले में ऐसे हम लोगों को तो जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, इट्स ओपन सीक्रेट, सबको पता है कि हर जिले में तृणमूल कांग्रेस का एजेंट रहता है जो पैसा लेके स्कूल सर्विस कमीशन, बंगाल में शिक्षा को हमेशा सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, उस शिक्षक के नौकरी को इन लोगों ने नीलाम कर दिया, इन लोगों ने बेच दिया। 15-20 लाख रुपया एक शिक्षक पद के भर्ती के लिए इन लोगों ने लिया है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है भाई साहब। ये जो 21 करोड़ का हम सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमें आ रहा है 21 करोड़ पैसा मिला, ये कुछ भी नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और कुछ भी नहीं है। बहुत पैसा इन लोगों ने इसमें धांधली हुआ है और पूरी जो नेक्सस है, इस नेक्सस को गिरफ्तार होना चाहिए और इस नेक्सस का तार ममता बनर्जी तक जुड़ा हुआ है, ऐसा हमें लगता है। ये मामला कब का है और क्या इस मामले में कार्रवाई देर से हुई है? देखिए, कार्रवाई और भी पहले होनी चाहिए थी, ऐसे मुझे लगता है, और फिर भी कोर्ट की निगरानी में सारा कुछ चल रहा है। तो जो महामहिम उच्च अदालत है, पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट है, कोलकाता हाईकोर्ट, उनके निगरानी में चल रहा है और इससे पहले भी बहुत बार कोर्ट के सामने आ चुका है, करोड़ों का लेन देन हुआ है और जो लोग एग्जाम में भी नहीं बैठे ऐसे लोगों को भी नौकरी दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का धांधली हुआ है और इस धांधली में पूरा नेक्सस स्टेट वाइज पूरी राज्य में फैला हुआ एक नेक्सस काम करता है और इसमें गिरफ्तारी और भी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा लगता है। सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, पहली एक गिरफ्तारी हो चुकी है पार्थ चटर्जी की, अगली गिरफ्तारी किस किस की हो सकती है इस केस में? देखिए हुसैन, 13 जगह कलकत्ता के छापेमारी की गई है और 10 लोग लगभग इनसे है पूछताछ की जा रही है। 5 सेक्रेटरी के साथ अर्पिता जो है उनको भी बताया जा रहा है कि उनके घर पर पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया है। माणिक भट्टाचार्य जो कि विधायक है, परेश की सरकार जो कि कूच बिहार से मंत्री बनते हैं, उनके यहाँ पे भी पूछताछ की जा रही है। तो इसमें तमाम जो लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन पहली गिरफ्तारी पार्थ चटर्जी की हुई है, सबसे सीनियर मंत्री है पश्चिम बंगाल के, और ये बताया जा रहा है कि पार्थ चटर्जी के जिस वक्त घर पर मौजूद थे ईडी की टीम, उस वक्त पार्थ चटर्जी की तबियत खराब होने का, अस्वस्थ होने का हवाला दिया गया और उसके बाद मेडिकल चेकअप कराने के लिए सीजीओ अस्पताल कोलकाता के लेकर गए हैं। सीजीओ अस्पताल के पास सीधे पार्थ चटर्जी को कोलकाता के स्पॉट लेके ईडी के दफ्तर में लेके जाया जाएगा, जहां पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन पार्थ चटर्जी के पास दूसरी गिरफ्तारी ये बताया जा रहा है कि अर्पिता की हो सकती है, क्योंकि अर्पिता के घर ही ये पूरा का पूरा कैश मिला है और अर्पिता का सीधा जुड़ाव पार्थ चटर्जी से है। पार्थ चटर्जी की जो पूजा की जो कमेटी बनी है या जो अन्य कमेटी बनी हुई है उसमें अर्पिता का नाम है और पार्थ चटर्जी के साथ कई जगह अर्पिता की फोटोज भी है। तो ये जो पूरा स्कैम है, इसमें जहां पैसा मिला और जिस वक्त का ये स्कैम है उस वक्त शिक्षा मंत्री थे या उस वक्त उनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे उनसे पूछताछ की जा रही। यही वजह है कि 10 अन्य नेताओं मनीष, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा जुड़े और पूरी डिटेल समझे इस पूरे केस की। लेकिन पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है पार्थ चटर्जी की। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, जिनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आज ही मेडिकल के बाद उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड हासिल करने की कोशिश होगी। अर्पिता मुखर्जी जो पार्थ चटर्जी की करीबी हैं,
उनके घर से कल 20 करोड़ रुपए कैश मिला था। जब उनके घर पर रेड हुई और इतना नोटों का अंबार था कि उसे गिनने के लिए बाकायदा मशीनें तक बैंक से मंगवाएंगे। उसके बाद गिनने के बाद पता चला कि 20 करोड़ से ज्यादा की कैश की रकम है। 20 मोबाइल फोन उनके घर से मिले थे और उसके बाद भी उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी और करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ईडी उनकी रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। और इस घोटाले में कई और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला, जिस मामले में पहली ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है पार्थ चटर्जी की, जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।